दोस्तों, मैं संजय नटवाड़िया, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आपका किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि अपन बात करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन रेगुलरली। अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा संयोजकता व ऑक्सीकरण अवस्था। इसी प्रकार अगर आपको रेगुलर स्टडी को रेगुलर रखना है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में किसान स्कूल ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें, ऐप इंस्टॉल करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पीडीएफ है। इसके अलावा आप वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस भी रेगुलर रख सकते हैं। तो अपन जैसे लास्ट टॉपिक पढ़ा तो लास्ट वीडियो में संयोजकता व ऑक्सीकरण अवस्था। इसी प्रकार अपन कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक्स या कंपाउंड्स के लिए अम्लीयता व क्षारीयता गुण पढ़ते हैं। अम्लीय व क्षारीय गुण, ये कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक्स की कंपाउंड्स में अपन ये चीज़ पढ़ेंगे। बाकी अम्लीयता और क्षारीयता जो अपना चलता है इक्विलिब्रियम साम्य में, वो अलग से पढ़ा जाएगा। ये कुछ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनको लेकर मैंने ये अलग से टॉपिक बना रखा है जो अपन को स्टडी करना है। अपन बात करते हैं सबसे पहला जो अपने पास में यौगिक या कंपाउंड्स हैं, अधातु हाइड्राइडों में। अधातु हाइड्राइड बोले तो नॉन मेटल हाइड्राइड, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है NMH बोल देते हैं अपन, नॉन मेटल हाइड्राइड में अम्लीय व क्षारीय गुण। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, कि क्रैश कोर्स में अपन शॉर्ट में इजी मेथड्स को अप्लाई करते हैं। आपको मैं सामान्य बात बता रहा हूँ, नॉर्मली बात करें अपन सामान्य बात, तो सामान्य आपको इतना ही ध्यान रखना है, एक आवर्त में अगर अपन बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, तो बाएं से दाएं जाने पर नॉन मेटल हाइड्राइड्स के अम्लीय गुण क्या होंगे, लगातार बढ़ेंगे। अम्लीय गुण लगातार क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसका रीजन होता है क्योंकि विद्युतहीनता लगातार क्या होती है, बढ़ती है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम चलता हूँ, इन एक ग्रुप एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर भी अम्लीय गुण लगातार क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि आकार बढ़ता है। अब आप कहेंगे सर आकार बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो आप समझें कि इसमें जो अम्लीयता है, अम्लीयता जो है वो समानुपाती होती है विद्युत ऋणता के, समानुपाती होता है किसके, आकार के। किसमें? अधातु हाइड्राइड। अधातु हाइड्राइड यानी कि अधातु प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों को अधातु हाइड्राइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे CH4 NH3 H2O HF, ये सारे अधातु हाइड्राइड हैं। तो ये एक आवर्त के एलिमेंट हो गए। इस आवर्त में बाएं से दाएं जाऊंगा तो यहाँ पर अम्लीयता लगातार क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि अम्लीयता लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही। जैसे HCl HBr और HI, ये एक वर्ग हो गया। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा तो लगातार अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर भी लगातार अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है। आकार कैसे बढ़ रहा है? अब कई बच्चे कहते हैं आकार में कंफ्यूजन हो गए। आकार में इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जो कॉमन आयन है उसको भूल जाओ, कॉमन आयन को भूल जाओ, कि कॉमन आयन सब में कॉमन है तो उसकी कोई स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आपको ये चीज़ अगर पता नहीं है तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो है साइज वाला आवर्ती गुणों में फर्स्ट टाइप वीडियो पढ़ाया था आकार, उसमें मैंने बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे आकार लगातार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या भी बढ़ती है। तो यहाँ आकार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार लगातार बढ़ रहा है यानी अम्लीयता भी लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी। किसमें? अधातु हाइड्राइड। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार। इन चारों मतलब कि मॉलिक्यूल्स को देखकर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2S18 यानी 2018 की बात करता हूं मैं, तो 2018 में आया था सर्वाधिक अम्लीय कौन है, तो क्या जाएगा आंसर HI। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी। और अम्लीयता है तो क्षारीयता इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि क्षारीयता लगातार घटेगी
यहाँ पर भी क्षारीयता लगातार घटेगी, चीज़ ध्यान में रखना। इसके बाद में अधातु हाइड्राइड में बात कर ली, इसके आगे बात करते हैं अपन इसके बाद में अगर बात करें अपन तो बी पार्ट में अपने पास में आ गया धातु हाइड्राइड, कोमा ऑक्साइड, कोमा हाइड्रोक्साइड व ऑक्सो अम्लों में अम्लीय व क्षारीय गुण, इन सब के अंदर बात करेंगे अपन। इनमें इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर मैं बात करूं आवर्त में, तो आवर्त में अपन बात करते हैं अम्लीयता की, तो अम्लीयता समानुपाती किसके, विद्युत ऋणता की, और व्युत्क्रमणपाती किसके, आकार के। एक चीज और अम्लीयता समानुपाती किसके होगी, ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की, और व्युत्क्रमणपाती ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था की। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जबकि वर्ग में मैं बात करूंगा तो वर्ग में जो है वो बात करेंगे अपन क्षारीयता की, और क्षारीयता जो है वो समानुपाती होगी किसके, आकार की, यानी आकार बढ़ेगा मतलब क्षारीयता भी बढ़ेगी, ये कन्फर्म है। फॉर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये आ गया LiOH ले लिया, NaOH ले लिया, ये ले लिया। तो जैसे जैसे मैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूं तो आप लोग क्या करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। सबसे पहले आप कॉमन आयन देखो, तो कॉमन आयन कौन आ रहा है इनमें, सब में OH है, और OH पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कॉमन सी बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, लगातार आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लगातार आकार बढ़ेगा तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि सर्वाधिक क्षारीय कौन हो जाएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये आप जानते हो प्रबलतम क्षार है। इसके अलावा अगर अपन बात करें आवर्त में, जैसे अपन ने ले लिया, यहाँ पे मैं ले लूँ CO2 ले लिया, N2O5 ले लिया, एक अपन ने H2O ले लिया, तो ये चीज़ें बात करें, इनमें देखें तो ये यहाँ पर कॉमन आयन कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। फिर बाकी अपन बात करें तो लगातार क्या हो रहा है, इधर की ओर जाने पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगी, अम्लीयता लगातार बढ़ेगी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और बात करें अपन, एक और एग्जाम्पल है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे HClO था, HClO2 था, HClO3 था और HClO4 था। HClO3 था, HClO हो गया, HClO2 हो गया, HClO3 हो गया, HClO4 हो गया, तो ये हो गए। अब इनके अंदर बात करें अपन, जैसे इसकी +1 ऑक्सीजन अवस्था थी, इसकी +2 ऑक्सीजन अवस्था थी, इसकी +3 थी, इसकी +4 थी, वो सॉरी गलती हो गई, +3, +5 और +7 हो गई। तो इसमें क्या हो गया, अपने पास में इधर की ओर चल रहे हैं तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, रेगुलर इंक्रीज होगी तो एसिडिटी भी क्या होगी, रेगुलरली इंक्रीज होगी। प्रबलतम अम्ल की बात की जाए, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लगा था साल्ट इंस्पेक्टर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, HClO4 उसका आंसर हो गया था। आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन एग्जाम कोई सा भी उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, प्रबलतम अम्ल हो गया, प्रबलतम अम्ल कौन हो गया, HClO4 हो गया। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये उतनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में, कोई भी यौगिक है उसमें अगर केंद्रीय परमाणु अपनी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में तो प्रबल अम्ल होगा, वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ये लोग आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये ऑक्सो अम्ल है क्लोरीन के। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो और बता देता हूं मैं आपको। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट आ गया, सभी सामान्य बात कर रहा हूं मैं ये पे, सभी धातुओं के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। लेकिन मैं अपवादों की बात करूं
अपवाद आ गया अपने पास में CrO3 और एक आ गया Mn2O7। अब ये दोनों जो हैं ये कैसे होते हैं? अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय। क्यों होंगे वो आप लोग समझ जाइए, क्योंकि यहाँ क्रोमियम अपनी +6 में है और मैग्नीज यहाँ कौन सी में है? +7 में है। जो भी एल यौगिक में केंद्रीय परमाणु अपने अगर उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था में होगा तो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। बाकी सभी धातु के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कौन सी प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति। आगे आता है सभी, सामान्यतः बात कर रहा हूं, सभी अधातु के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति। इसमें अपवादों की बात की जाए, जैसे CO हो गया, H2O हो गया, N2O हो गया, NO हो गया आदि, ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? उदासीन। ध्यान रखना है, ये अम्लीय न होकर कौन सी प्रकृति के होंगे? उदासीन प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं उभयधर्मी धातु के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड भी उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ मैं, जैसे बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, Sn, Pb आदि, ये सभी उभयधर्मी नेचर शो करते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। जैसे अपने पास बेरिलियम की बात करें, मैं इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक हो गया MO टाइप, एक हो गया अपने पास MO2 टाइप, और एक हो गया अपने पास में M2O3 टाइप। MO टाइप में आ गए जैसे ZnO आ गया, BeO आ गया, SnO आ गया, PbO आ गया आदि। MO2 टाइप में आ गए जैसे अपने पास में PbO2 आ गया, SnO2 आ गया आदि। इसके अलावा अपने पास में आ गए Al2O3 आ गया, Cr2O3 आ गया। तो ये ऑक्साइड हैं, ये भी उभयधर्मी है। तो सामान्यतः जिन ऑक्साइडों से हाइड्रोक्साइड निर्मित होते हैं वो भी कौन सी प्रकृति के होंगे? उभयधर्मी प्रकृति के ही होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, लुईस अम्ल व क्षार। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लुईस अम्ल व क्षार, लुईस एसिड एंड बेस। लुईस अम्ल व क्षार, पहली बात में लुईस अम्ल व क्षार, लुईस जो नाम है वो साइंटिस्ट का नाम है और उस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इनका अपन को बताया था, तो इसके आधार पर इनको लुईस अम्ल व क्षार कह दिया जाता है। लुईस अम्ल और क्षार की बात की जाए, बेस जो होता है इनका वो होता है एलपी बोले तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से जाना जाता है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको एलपी के नाम से जाना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें बेस क्या होता है? एलपी होता है। जो एलपी डोनेटर है यानी जो एलपी डोनर है उन्हें बेस कहा जाता है, लुईस बेस, और जो एलपी रिसीवर है उन्हें एसिड कहा जाता है। यानी कि जो एलपी का दान करते हैं, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उन्हें अपन लुईस क्षार कहते हैं, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं।
मैं इधर लिख देता हूँ एलपी डोनर क्या कहेंगे, बेस, लुईस बेस, और एलपी रिसीवर कार्ड इज ऐसे। बात करते हैं लुईस एसिड की, तो ध्यान रखना है धनावेशित स्पीसीज सदैव क्या होती है, लुईस अम्ल होती है। जैसे कि 2018 में या 2019 में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन लुईस अम्ल है, उसमें आंसर हो गया था Ag+, क्योंकि उस पर धनावेश आ रहा था, Ag+ आ गया, यानी वो क्या हो गया अपने पास में यहाँ पर लुईस अम्ल हो गया। इलेक्ट्रोन्यून स्पीसीज, ये भी क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। इसके अलावा बात की जाए जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु बहुबंध द्वारा उच्च विद्युत श्रेणी से जुड़ा होता है, वो भी क्या कहलाते हैं अपने पास में लुईस एसिड कहलाते हैं। जैसे CO2 हो गया, SO3 हो गया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोन्यून की एग्जाम्पल की बात, जैसे AlCl3 आ गया, ZnCl2 आ गया आदि, इसमें आ गया जैसे Ag+ आ गया, NH4+ आ गया आदि, ये स्पीसीज क्या कहलाती है, लुईस एसिड कहलाती है। इसके अलावा अपन बात करें लुईस बेस यानी कि इंपॉर्टेंट बात आ गई, ऋणावेशित स्पीसीज कैसी होंगी, लुईस। एलपी युक्त स्पीसीज भी कैसी होगी, लुईस बेस होगी, क्योंकि वो एलपी डोनेट कर सकती है। अपने पास में इलेक्ट्रॉन आदि की भी कैसी होती है, वो भी अपने पास में लुईस बेस होती है, क्षार होती है। इसके अलावा जिन यौगिकों में पाई बंध पाया जाता है और वो पाई बंध दान करती हो, वो भी क्या कहलाती है, लुईस क्षार कहलाती है। क्या कहलाती है, लुईस क्षार। उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो जैसे अपने पास में ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ये क्या करेगी, जैसे Pb मेटल है उसको क्या कर देगा, अपना एक Lp बंध डोनेट कर देगी, Lp इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, तो ये भी क्या कहलाएगा अपने पास में लुईस क्षार कहलाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ध्यान रखना है, रिविजन करते रहना है, क्योंकि अभी तक जो संभावित डेट है वो 7 जून मानी जा रही है जेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें से हर साल क्वेश्चन पुटअप होता है, इजी टॉपिक्स हैं। बाकी अगर आपको इतनी स्टडी को रेगुलर रखना है तो मैंने पहले भी कहा था, अगेन आई रिपीट, कि अब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें तो वहाँ से अपने पास में किसान जेट ऑनलाइन क्लासेस का एक ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और अपने उस पर दिए हुए बहुत सारे वीडियोज़ हैं क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग, तो उनको आप रेगुलरली स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद।